कि हम जान रहे हैं कि अभी सिंहस्थ हमारा आने वाला है, और सिंहस्थ के अलावा भी इन जनरल हम देख रहे हैं हमारे महापर्वों पर और इवन हर वीकेंड पे अब हमारी लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं ओंकार जी के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अब बहुत नेसेसरी हो गया है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिरों के परिसरों का विस्तारीकरण किया जाए। तो उस संबंध में एक योजना बनाई गई है ममलेश्वर मंदिर के विस्तारीकरण की और ओंकार जी के विस्तारीकरण की। उस संदर्भ में आज जितने भी हमारे संतगण हैं, यहाँ पर जो वार्ड प्रभावित हो रहे हैं, वहाँ के कुछ नागरिकगण, हमारे जितने भी नगर परिषद के पार्षदगण हैं, उन सबके साथ एक बैठक की गई। जो क्या प्रस्तावित योजना है उसके बारे में सबको ब्रीफ किया गया। किस प्रकार से यह प्रयास किया गया है कि मंदिर हमारे डिस्टर्ब ना हो, हमारे आश्रम डिस्टर्ब ना हो, हमारी धर्मशालाओं को कम से कम क्षति पहुँचे, इसको मद्देनज़र रखते हुए योजना बनाई गई है, जिससे कि श्रद्धालुगण न केवल अधिक मात्रा में वो दर्शन लाभ उठा पाएंगे, साथ में टॉयलेट की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, ये सभी रहेंगी, जिससे कि एक सुविधाजनक दर्शन हो और लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर ओंकार जी से लौटें। इस संबंध में क्या योजना बनाई गई है उसको डिटेल से सबके साथ साझा किया गया। आगामी नहीं, डेफिनेटली आज जो हमने बैठक की है उसमें सभी गणमान्यों से सुझाव भी मांगे गए हैं जी, कहाँ पर इनका विस्थापन होगा। उस संदर्भ में जो हमारी तरफ से बताए गए कुछ लैंड पीसीज हैं, यदि प्रस्ताव में और बेहतर आते हैं तो उस पर भी विचार किया जाएगा। डेफिनेटली और कुछ सुझाव भी आते हैं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, तो उन पर भी विचार किया जाए। समय, क्योंकि सिंहस्थ को समय सीमा भी कम है और काम भी करना है, सुविधाएं भी देना है, तो लगभग कितने दिनों में ये प्रकरण निपट जाएंगे? नहीं, देखिए अगेन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सबकी सहमति के साथ में और सबको साथ में लेकर चलने पर ही अच्छे ढंग से क्रियान्वित हो पाएंगी। इसमें किसी प्रकार की हिकमत अमली से काम किया जाए ये संभावनाएं नहीं होती। और स्पेशली एक ऐसी जगह जो कि एक श्रद्धालुओं की जगह है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्होंने सींचा है ओंकार जी को, जिनकी वजह से बहुत समय तक श्रद्धालुओं को बहुत सुविधाएं मिली हैं, उन सबके सहयोग के साथ ही इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। हल्का फुल्का यदि डिले भी होता है, बट सहमति के साथ में ही योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। जो हमारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पिछले सिंहस्थ में पार्किंग की गई थी और जहां पर आने वाले सिंहस्थ में पार्किंग के प्लान है, वहां पर किसी प्रकार की बिल्डिंग परमिशन नहीं दी जाएगी। जैसा आप सबको पता है कि वर्ष 2028 में सिंहस्थ है और उसको लेके ओंकारेश्वर में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, नई तैयारियां चल रही हैं। उसी को लेके आज कलेक्टर साहब के साथ यहाँ ओंकारेश्वर में सभी जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, अलग अलग जो समाज के यहाँ पे लोग हैं, सबके साथ बैठकें यहाँ आयोजित की गई। कुछ प्रस्ताव थे उनको बताया गया और साथ ही सिंहस्थ को लेके यातायात की क्या समस्या होगी, भीड़ प्रबंधन कैसे होना है और किस तरह से बेहतर व्यवस्थाएं घाटों पर और अन्य जगहों पे की जाए, उसी को लेके कुछ प्रस्ताव दिए गए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही हम लोग एक प्रस्ताव पे सहमति होगी और उसके बाद काम शुरू होगा। सिंहस्थ को लेकर पुलिस विभाग ने भी अतिरिक्त कुछ मांग की है सरकार से, किस प्रकार की मांग की है? नहीं, हमारे यहाँ लगभग 10 काम जो परमानेंट नेचर के थे, नया कमांड कंट्रोल रूम जो इसी कैंपस में, थाने कैंपस में बन रहा है 10 करोड़ की लागत से, साथ ही लगभग 550 कर्मचारियों के लिए मोरटक्का और ओंकारेश्वर में नए बैरक और घरों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण भी नया कोठी के पास हो रहा है। लगभग इस तरह से 60 करोड़ के अभी पुलिस के द्वारा काम हो रहे हैं। हम लोग एक टूरिस्ट पुलिस का नया प्रस्ताव भी भेजा है, जिससे यहाँ पे जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु और उनके लिए हमेशा परमानेंट यहाँ पे बल उपलब्ध रहेगा। ट्रैफिक का नया थाना एक मोरटक्का में प्रस्तावित है, वो भी बहुत जल्दी मुझे लग रहा है स्वीकृत हो जाएगा। इस तरह से पूरी तैयारियां हैं, नए होल्डिंग एरिया, नए पार्किंग एरिया को डेवलप करना और उसके हिसाब से व्यवस्था करना, इसको हम लोग कर रहे हैं। अभी नई हम लोगों ने LED स्क्रीन्स यहाँ पे लोगों की जागरूकता के लिए लगा रहे हैं, जो अगले 15 दिन में यहाँ लग जाएंगी, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे किस तरह मार्ग से जाना है, कहाँ उनको रुकना है, क्या दर्शन के लिए उनको ध्यान रखना चाहिए, इन सब चीज़ों का एक जागरूकता और लोगों को हम संदेश
उन स्क्रीन के माध्यम से भी देंगे। सर, कंट्रोल रूम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सिंहस्थ में क्या मंदिर परिसर के आसपास भी सीसीटीवी कैमरे बढ़ेंगे? देखिए, कैमरे हम लोगों ने लगभग 1000 कैमरे का सनावद, बड़वा, मोरटक्का और ओंकारेश्वर को मिला के कंपोजिट हम लोगों ने एक प्लान दिया है। उसमें 1000 से ज़्यादा कैमरे का प्रस्ताव गया है और मुझे लग रहा है बहुत जल्दी वो भी शासन स्तर से स्वीकृत होगा, जिससे यहीं से बैठे बैठे हम न केवल ओंकारेश्वर बल्कि आसपास के जो हमारे ये सिटीज़ हैं उन शहरों को भी इससे जोड़ लेंगे, जिससे लोगों को ये क्राउड कंट्रोल और ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत सहयोग। सर, ये नावे हो, व्यापारी हो, धर्मशाला हो, ये हो, वो हो, और जितना प्रताड़ित इस गांव में मैं हूं और मेरी ब्राह्मण समाज जो मांगने खाने का, पूजा पाठ का, हमारी आज तक ना कोई अधिकारी सुविधा, कोई सिंगल पे पिछली बार तकलीफ आई नहीं रही, हम भी प्रभावित। तो हमने आपसे भी कई बार निवेदन किया, माननीय एडीएम साहब से भी, इसके पूर्व में भी कई बार किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार देने की कोशिश की, दे भी दिए, सांसद जी, विधायक जी से भी कहा। तो मेरा ऐसा निवेदन है, सिंगल से पहले या 2 दिन में, 8 दिन में, 4 दिन में, आपने कहा कि 7 से मिले, हम चाहते हैं कि हम लोग उस बदनामी से बचें, जेल जाने से बचें। तो हमारे बारे में भी एक बार आप सारे जिले के अधिकारी बैठे हुए हैं और सारे गांव के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, तो एक बार थोड़ा हमारी जो समस्या है मंदिर से संबंधित, हमारी जीविका है, जीविका चलती है, अगर कहीं भी हमको बहुत बदतमीजी से पेश किया जाता है, चाहे वो कर्मचारी हो, सेक्रेटरी गार्ड हो, अधिकारी हो, हम गालियां खा खा के इतने पके, हमारे ना तो कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना संविधान में हमारे लिए भी ऐसी चीज़ है कि हम किसी से कुछ बोल सकते हैं। तो उन सारी वेदनाओं को हम झेलते हैं। तो उन वेदनाओं को और हमारी दुर्दशा को देखते हुए आपसे निवेदन है कि अति शीघ्र हमारे ऊपर विचार किया। सांस्कृतिक बाद में पहले गांव वाले और ये बिल्कुल स्पष्ट किया जा रहा है के लिए आता है कि जैसे लोगों को हटा रहे हैं, लोगों के घर, पंडित जी एक मिनट, मैं ये कह कि जैसे लोगों को हटा रहे हैं तो उनकी जो क्या व्यवस्था है, दुकान, मकान और उनका मुआवजा वगैरह क्या है, वो पूरा क्लियर किया जाए, वो क्लियर होना चाहिए। ये हम मुआवजा दे देंगे, हम वहाँ बसा देंगे, हम दुकान दे देंगे, इसमें भ्रांतियां बहुत हैं दोनों तरफ, ओंकारेश्वर और मुंडेश्वर। दूसरी चीज नहीं, प्रेजेंटेशन आपने बताया, लेकिन आप हमें मकान बता रहे हैं तो मकान कहाँ देंगे, मकान कैसा देंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।